ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और एक्साइटेड होंगे। अभी आप लोगों को जूम भी मिल ही रहे हैं, साथ साथ में ट्रांसफॉर्मेशन क्लासेस भी मिल रही है। शीला जी तो जी। काफी खुश है अपना हाँ। पूरा पॉडकास्ट करके मैम के साथ। ठीक है, तो आज की बिल्कुल। जो स्पेशल स्टूडेंट है पूजा जी, ठीक है, वो जी। अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे कि कितना वेट लॉस किया, क्या वेट लॉस किया। 104 से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी थी, है ना पूजा जी? जी। तो 104 से लेके अभी तो वो किस वेट में है वो पूरा आपको बताएंगे। बीच बीच में प्रॉब्लम्स क्या क्या आई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई थी उनको, तो वो सारी चीजें आपको बताएंगे। फिर जैसे उनका हो जाता है अपनी जर्नी वो शेयर कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप उनसे क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो। ठीक है? ओके जी। पूजा जी, आप शुरू कर जी। सकते हेलो, आई एम पूजा रेड्डी हियर। तो ऐसा है कि मेरा वेट पहले से ही थोड़ा सा ज्यादा ही था। मतलब बचपन से ही, जैसे मैम बोलते हैं ना कि हेवी हेवी बेबी। तो आई वाज हेवी बेबी, तो बचपन से ही ऐसा था कि यार मुझे पतला होना है। मेरी मम्मी को मैं वही बात करती थी, जैसे ही मैच्योर हो गए हम लोग वही टाइम से वही था कि मुझे पतला होना है, मुझे बाकी की क्लास की लड़कियां जैसी है, छोटी सी दुबली पतली सी वैसे दिखना है। तो मेरी जर्नी बहुत बचपन से वही रही है कि यार मुझे पतला होना है। बट इसके लिए फिर मैंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ इन द सेंस कि मैं कभी शॉर्टकट के लिए नहीं गई हूँ। मतलब ना मैंने कभी हर्बा लाइफ किया, ना कभी ऐसा कोई शॉर्टकट ढूंढा कि जिसकी वजह से मैं मतलब कॉम्प्रोमाइज्ड दुबला होना मुझे पसंद नहीं था। मेरे लिए ऐसा है कि मुझे हेल्दी रह के पतला होना है। तो इस जर्नी में मुझे वो वाला चीज बहुत 101%, 1000% भी बोल सकते हैं, वो वाला मिला कि इसमें मुझे ऐसा नहीं फील हुआ कि मैं वेट कम कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ। क्योंकि मैंने फिटनेस में 20 साल गुजारे हैं। क्योंकि मैं खुद बहुत ज्यादा वर्कआउट करना और हेल्दी वाला खाना, वे प्रोटीन प्रोटीन का मात्रा अच्छी तरह से रखना, फैट भी ऐसा होता था कि ज्यादातर अच्छा वाला ही खाओ। मतलब ऐसा वाला चॉइसेस हमेशा ही अच्छे रहे हैं। लेकिन कोविड के बाद मेरा ऐसा हो गया कि अचानक से बहुत ही ज्यादा वेट बढ़ गया। वेट बढ़ गया तो किस वजह से बढ़ गया? क्योंकि स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा था। और स्ट्रेस लेवल में मैंने कई हद तक ऐसा किया कि जैसे इमोशनल ईटिंग वगैरह होता है, या फिर ये भी होता है कि बिंज ईटिंग। तो वो वाला सीन बहुत ज्यादा हुआ मेरे साथ। तो उसकी वजह से ज्यादा वेट बढ़ गया था। तो फिर मीनवाइल आई वाज ट्राइंग कि मैं जिम करूं, मैं योगा किया। अभी मैंने शॉर्टकट्स नहीं ढूंढे, लेकिन मैंने पतंजलि में जाके मैं 10 दिन रही थी पतंजलि सेंटर में। ताकि वहां पे जो सब चीजें मिलती है उससे मैं दुबली पतली हो जाऊं, या फिर मेरा वेट कम हो जाए, या फिर मेरा गट हेल्थ सुधर जाए। फिर नेचुरोपैथी सेंटर है पूना में, बाजू में ही है। तो वहां पे मैंने 10-15 दिन गुजारे। तो वहां पे मैंने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया। आई एम नॉट सेइंग कि वेस्ट किया हूँ, क्योंकि वहां पे भी मुझे वही पता चला कि छोटे छोटे कोर्सेस या फिर 10-15 दिनों में हम लोग जो चाहते हैं ना कि अरे यार कोई मुझे पतला कर दो, 10-15 दिनों में ही कर दो। कोई मेरी लाइफस्टाइल चेंज कर दो, 10-15 दिनों में ही कर दो। आई एम रेडी टू गो देयर एंड स्टे फॉर 10 और 15 डेज, और फिर मेरा पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। तो ये नहीं होता है, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया। तो इसमें जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ, तो सबसे पहले तो ऐसा हुआ कि मैम की बातों से ही हुआ। जैसे मैम जैसे बताते हैं ना कि आपको ऐसे शॉर्टकट तो ये शॉर्टकट ही है, बट ऐसा वाला शॉर्टकट नहीं चूज करना है जिसमें कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो। तो वो वाला चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर दूध। मैं बचपन से हेल्दी बेबी हूँ तो मुझे दूध बहुत पसंद है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एवरीथिंग। कभी भी, मतलब मेरे छोटे बच्चे भी थे वो टाइम पे। उनके साथ मैं भी दूध पी लेती थी, अमूल अमूल वाला भी पी लेती थी। अमूल के जो मिल्क पाउडर होता है वो भी खा लेती थी। बट जैसे जैसे वेट बढ़ रहा था तो मुझे ऐसा हो रहा था कि ये सब चीजें खाना मेरे लिए अलाउड नहीं है, क्योंकि मेरा वेट बढ़ रहा है।
जैसे मुझे पता चला कि इस डाइट में खा सकते हैं, तो इट वाज लाइक जैकपॉट फॉर मी। अरे यार, अपनी पसंद की चीजें खा पा रहे हैं, और क्या चाहिए जिंदगी में, ऐसा वाला। और फर्स्ट मंथ में ऐसा हुआ कि आई वॉज नॉट दैट सीरियस इस बारे में कि अगर एक चम्मच कोई चीज खा लेंगे तो इफेक्ट मतलब थोड़ा सा लेट होगा, या फिर इस चीज के बारे में कि एक हाथ मोदक, गणेश जी की पूजा है, ऐसे नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा, तो थोड़ा सा खा लो। तो वो वाला फर्स्ट मंथ में हुआ। तो वो थोड़ा जर्नी मेरा फर्स्ट मंथ में थोड़ा स्लो हुआ। और फिर भावना मैम के लिए मैंने फ्रॉम बिगिनिंग मैम मैम के लिए ही बोला था कि भावना मैम ही मुझे एज अ टीचर चाहिए। लेकिन शुरुआत में नहीं मिले, दो तीन टीचर्स चेंज करने पड़े, लेकिन बाद बाद में भावना मैम मिले। तो जैसे भावना मैम मिले, तो जर्नी फास्ट हो गई। जो बोलते हैं ना कि कोई एक अच्छा टीचर, कोई एक अच्छा मेंटर स्टूडेंट को बहुत अच्छे से पढ़ाई पढ़ाई करवा के उसमें से रिजल्ट निकाल निकाल सकता है। तो भावना मैम डिड दैट फॉर मी। तो मेरा ऐसा हुआ कि एक डाइट तो अच्छा था ही, बट मेरा थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ ये भी चेंज हुआ। क्योंकि बचपन से ऐसा लगता ना, मोटे हैं तो फिर शायद अपना थोड़ा सा अप्रिसिएशन टुवर्ड्स आवर सेल्फ कम हो रहा है। ऐसा लगता था कि यार, हम मोटे हैं इसलिए ऐसा, हम मोटे हैं, या फिर हेवी है सबसे ज्यादा तो इसलिए ऐसा। तो वो वाला माइंडसेट भी चेंज हो गया अभी। ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, अभी तो पतले हो ही जाएंगे। तो वो वाला अराउंड थ्री थ्री एंड हाफ मंथ में मैंने 20 kg लूज किया है। बट पहली बार जब मैंने 7 डेज का फास्टिंग किया, तो वो टाइम पे 5 किलो कम हो गया। 5 किलो कम होने के बाद तो मतलब कॉन्फिडेंस आ गया था, 94 पे चल रहे थे। लेकिन जैसे ही टास्क बेस में थी मैं 100 डेज के, तो वो टाइम पे ऐसा हुआ कि घी खाना खाने का टास्क आया, फैट खाने का टास्क आया। तो पता नहीं किस वजह से, बट वो टाइम पे जैसे मैंने फैट खाया फर्स्ट डे, तो ऐसा मुझे कुछ ना कुछ समथिंग इज नॉट राइट विथ दिस, ऐसा वाला फीलिंग आया। लेकिन फिर भी 2-3 दिन गए, 2 दिन का फैट फास्टिंग हुआ, फिर उसके बाद मुझे स्किन में थोड़ी थोड़ी रैशेस होने लगी, रैशेस, इचिंग। तो वो बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है। 2 दिन गए, 3 दिन गए, 4 दिन गए, तो फिर एक वीक तक थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते बहुत ही ज्यादा पैचेस भी आ गए, बहुत सारे मतलब इश्यूज भी स्टार्ट हो गए स्किन के ऊपर। तो वो टाइम पे फिर मैंने मैम से बात की, और फिर भावना मैम के लिए ही मैंने स्पेशली बोला कि भावना मैम ही चाहिए, सो दैट आई कैन शेयर माय कंसर्न और ऑल दैट। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि 10 डेज, 10 या 12 मैम, 12 डेज कुछ हम लोगों ने कार्ब्स पे मेंटेन किया, कार्ब्स खा के। आई वाज लाइक, मुझे थोड़ा सा डर भी हो रहा था ये सोच के कि अगर कार्ब्स खा लेंगे तो शायद फिर से वेट बढ़ जाएगा, जितना 7 डेज फास्टिंग से कम हो गया है, शायद मैं फिर से वहीं पे 100 पे ही जाके रुक जाऊंगी। तो वैसा नहीं हुआ, कार्ब्स खा के भी मेंटेन हुआ। बट ये है कि घर का ही बनाया हुआ खाया। मूवी भी गए थे, तो मूवी में जाने के लिए खुद से घर का रोटी मतलब घी में बनी हुई रोटी और सब्जी वगैरह बना के उसका एक ऐसा रोल बोलते हैं ना, जैसे वैसा वाला बना के लेके गए। मूवी में कुछ नहीं खाया, बट भूख लगी तो ये रोल खा के मैंने सेटिस्फाई किया खुद का, मतलब हंगर वाला जो सीन होता है। तो फिर सब कुछ खाया, कार्ब्स में तो ऐसा नहीं हुआ कि ये खाया वो खाया, ऐसा नहीं हुआ। बट ज्यादातर हेल्दी चीजें, और वन टाइम मील इनफ हो रहा था। तो वो टाइम पे कार्ब्स पे भी मेंटेन किया। फिर मैम को बोला कि नहीं, अभी तो फास्टिंग करेंगे, अभी फास्टिंग की जरूरत है। कभी कभी ऐसे हो जाता है ना, अपनी बॉडी बता देती है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो वो वाला सेंस तो थोड़ा सा बढ़ ही गया था विथ द रियल हंगर टास्क जो हम लोग करते हैं, उस उसके जरिए अब थोड़ा बहुत ज्यादा जानते हैं खुद की बॉडी को, खुद की भूख को। अदरवाइज कभी कभी जो इमोशनल ईटिंग में हो जाता था,
तो वो टाइम पे मेरा गट हेल्थ का ये भी इशू बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि ओवर ईटिंग होता था। तो अभी तो ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो वो समझ में भी आ गया कि अभी भूख इतनी लगी है, इतना खाने से बस हो रहा है, ऐसा वाला। तो उसके बाद मैंने 14 डेज का फास्टिंग किया, उसमें बहुत सारे फ्रेंड्स भी बनाए, हम लोग जूम पे मिलते थे, बातें करते थे बहुत सारी। तो मजा भी आता था फास्टिंग में कि यार क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, किसका कितना कम हुआ है हर रोज। मतलब सुबह उठते बराबर 10 बजे, यार कितना गया, क्या गया। मजा आता था फास्टिंग का। तो फिर ऐसा हुआ। फिर 14 डेज फास्टिंग में भी अराउंड 10, हाँ 10 kg कुछ गया, 10 kg समथिंग गया। तो उसके बाद थोड़ा सा मेरा घर में फंक्शंस थे, बेटे की शादी वगैरह थी। तो उसमें थोड़ा बहुत मतलब मेंटेनेंस मेंटेनेंस चलता रहा, कभी कभी चीट कर भी लिया। और फिर 31st को हम दुबई गए थे, तो वहां पे भी मैम भी थे। मैम ने चीट नहीं किया, बट मैंने किया। थोड़ा बहुत वो तो चल नहीं वाला था। तो उसमें अभी मेंटेन हूँ, 84 85, 80, कभी कभी 86 भी हो जाता है। पीरियड्स के अगर थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा है तो वो भी हो जाता है। लेकिन अभी मैंने 21 डेज का भी फास्टिंग लिया है, जो अभी मैम के साथ करने वाले हैं हम लोग। आई होप कि आप में से भी काफी लोग करेंगे। तो लेट्स होप कि 21 डेज वाला भी बहुत अच्छे से चला जाए। और वेट में अभी इंचेस में तो काफी फर्क हो ही रहा है, बट वेइंग मशीन पे भी वो वेट कम दिखा दे, ताकि ऐसा वाला कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार वेइंग मशीन पे, मतलब हस्बैंड के साथ ऐसा वाला कंपटीशन कि यार तुम्हारा इतने मेरा इतने, ऐसा वाला वो विनिंग पॉइंट भी हो जाए। इसीलिए अभी कोशिश करेंगे और ज्यादा। अभी अभी किसी को और कुछ पूछना है तो लेट्स सी कि क्या। ओके ठीक है, अभी मैं ही पूछ लेती हूँ। जैसे कि जी। मेडिकल इशू में ना आपने फैटी लिवर भी लिखा है, तो उस चीज में हाँ, आपको कितने रिजल्ट मिले? अभी 10% ही रह गया होगा, क्योंकि मैंने चेक नहीं करवाया है। लेकिन अभी अपने आप को भी तो पता चलता है कि फैटी लिवर था तो क्या इश्यूज थे। डार्क हम्म। स्किन हो गई थी, और फिर कई बार मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती थी। कई बार मुझे गट हेल्थ इश्यूज रहते थे, मतलब जैसे कि मुझे एच पायलोरी का भी एक इन्फेक्शन हो गया था। वो टाइम पे भी मेरा पेट फूल के इतना बड़ा, जैसे मैं 9 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ, ऐसा वाला होता था। तो अभी तो बिल्कुल नहीं है, अभी तो बिल्कुल नहीं है। वो टाइम पे बहुत ज्यादा गट हेल्थ इशू हुआ था। तो अभी तो हम्म। मतलब जैसे एक दिन 2 दिन में जैसे भी खाते हैं बिल्कुल आराम से पच जाता है, कोई इशू नहीं होता है। वेरी गुड। ठीक है, जैसे आपने बोला ना कि फर्स्ट मंथ जब आपने किया था तो मैं इतना ज्यादा सीरियस नहीं थी, थोड़ा बहुत खा लेती थी। अब तो मुझे हिस्ट्री ज्यादा याद नहीं है क्योंकि आप मेरे साथ नहीं हाँ थे। हाँ, नहीं तो फिर। उस टाइम पे फिर जैसे कि आप थोड़ा बहुत गड़बड़ करते थे, फिर आपने क्या ऐसा सोचा कि भाई नहीं अभी मेरे को स्टॉप करना है? वो चीज हाँ, क्या थी? वो ऐसा लग रहा था कि कभी कभी खा ले रहे, मतलब जैसे गोकुलाष्टमी थी वो टाइम पे, कान्हा जी का हम्म। जन्म वगैरह, तो फिर वो टाइम पे हमारे यहाँ पे प्रसाद बनता है तो प्रसाद खा लिया। तो फिर और फिर गणेश जी की पूजा थी, वो टाइम पे खा लिया। फिर बाद में सेकंड मंथ में मुझे रियलाइज हुआ, अगर मैं और फिर पहले मैम का सुना तो था, बट बाद में और सीरियसली सुना कि जैसे अगर मैं ऐसे ही करती रहूंगी तो मेरी जर्नी उतनी ही ज्यादा लंबी चलने वाली है। जैसे कि हम्म। मैम बोलते हैं कि अगर आपको जितना जल्दी रिजल्ट चाहिए तो एक बार चलने लगो, तो रुको मत। तो फिर वो हम्म। टाइम पे पता चला कि यार ये जो मैं थोड़ा बहुत इधर उधर कर रही हूँ, उसकी वजह से मेरी जर्नी काफी स्लो हो रही है। मेरी बिल्कुल। जो फ्रेंड थी जिन्होंने किया था फर्स्ट, और फिर उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, तो उनका तो एक महीने में 12 किलो कम हो गया था, बट शी वॉज वेरी सीरियस अबाउट इट। उन्होंने बिल्कुल एक भी गलती नहीं की थी। फिर मैंने उनसे भी बात छाया की। जी। हाँ। तो फिर मैंने उनसे भी बात की कि क्या क्या हुआ, मैंने ऐसे ऐसे किया, तो फिर उन्होंने बोला कि अरे नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, आपको सीरियसली करना है। तो फिर वो भी अच्छा लगा कि हाँ ठीक है यार, हाँ, थोड़ा और ज्यादा सीरियस होना है। तो फिर उसके बाद तो नहीं, चीट ऐसा नहीं किया कि मतलब ये खाया वो खाया, कुछ नहीं किया।
बिल्कुल, चलो वेरी गुड। एंड जैसे कि हेयर फॉल जो मेनली यहाँ जी। पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेयर फॉल होते हैं, हाँ। और जैसे ही हेयर फॉल होना शुरू होता है उनका यही रहता है कि मैम हमें ना कार्ब्स वाला डाइट करना है, 2-4 दिन हम नॉर्मल खाना खाएंगे तो हमारे शायद इतना मतलब बाल गिरना बंद हो जाए। तो आप भी मुझे काफी पिक्चर्स भेजते थे अपने बालों की, इवन जूम पे भी दिखाते थे हाँ। आप इस तरीके से, देखो इतने आ रहे हैं। तो फिर उस जानते चीज के लिए आपने कार्ब्स दिए या फिर क्या चीज पे ध्यान दिया? नहीं, कार्ब्स तो नहीं लिए, क्योंकि अभी हम्म। जर्नी स्लो करनी ही नहीं है। बट हम्म। मैंने हेयर ब्लेस स्टार्ट किया, तो हम्म। उससे काफी फर्क पड़ा है हेयर ब्लेस से। और फिर अभी जैसे आपने आपने ही बोला था कि अभी इस टाइम पे आप थोड़ा सा फैट एंड प्रोटीन का इंटेक बढ़ा लो। तो फिर मैंने क्या हम्म। किया, जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, ज्यादातर पनीर ही खाती हूँ, तो फिर मैंने वे प्रोटीन भी ऐड कर दिया। वे प्रोटीन में क्या हो जाता है कि स्मॉल अमाउंट, मतलब 1 या 2 स्कूप में ही इतना ज्यादा प्रोटीन हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं कि बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। जैसे पनीर हम्म। में कितना खाएंगे, खा खा के 200 300 400 ग्राम। बट कहीं ना कहीं अपने को लगता है कि यार इतना ही नहीं खा पाएंगे, हो गया। तो वो टाइम पे मैंने एक नया रेसिपी बनाया है। वो बहुत अच्छा लगता है। अभी ठंड भी थोड़ी सी है ना, अभी भी है। तो उसमें क्या करना है, वे प्रोटीन लेना है, फ्रेश क्रीम डालना है, उनको अच्छे से ब्लेंड करके एक अच्छा सा लेदर जैसे बोलते हैं ना, वैसा वाला बनाना है। फिर गर्मा गर्म दूध उसमें डालना है। तो ये हॉट चॉकलेट जैसा इतना मस्त लगता है। तो फिर मैंने पूरे हफ्ते में 4 बार तो वो पी ही लिया। ओके वेरी गुड, ठीक है। एंड जैसे कि पहले आपका 104 था एंड अभी आपका हम्म। इतने पे जैसे आप आए, तो हम्म। क्या क्या चेंजेस रहे पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में? आपको क्या लगता है कि मेन चेंजेस ये आए हैं? मेन चेंजेस तो खुद में कॉन्फिडेंस आ गया, जो कॉन्फिडेंस काफी हद तक कम हो गया था। ऐसा लग रहा था कि ठीक है, अभी अपना एज हो रहा है, तो इसके बाद इसके साथ ऐसे ही शायद अपने को जीना पड़ेगा। अभी कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी हो गया था कि शायद वेट कभी कम नहीं होगा। इट्स ओके। कहीं ना कहीं खुद को एक्सेप्टेंस भी कर लिया था कि शायद अभी वेट कम ही नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ तो कर चुके, और लॉन्ग टर्म में तो और ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर जैसे ये स्टार्ट हुआ, तो जैसे मैंने बोला कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर लाइक माय बेस्ट फ्रेंड्स। मैंने मतलब, अरे दूध पीने को मिलता है तो इससे और अच्छी चीज क्या होगी, और वो भी फुल फैट वाला। तो मुझे बचपन से वो चीज बहुत ज्यादा पसंद है। तो फिर ऐसा हुआ कि यार खाने पीने को मिल रहा है, खुश हो रहे हैं। और फिर हस्बैंड भी ऐसे कि इतने लॉन्ग टाइम तक, इट वाज लाइक 7 8 इयर्स जर्नी की, जहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ, वेट कम नहीं हो रहा है। तो फिर उनका भी एटीट्यूड ऐसे हो गया था, अच्छा ठीक है, तुम कोशिश करती हो लेकिन नहीं होता है, जाने दो, छोड़ दो। फिर कभी कभी इतना करके भी क्या फायदा, तुम्हारा तो रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। तो फिर ये भी सीन था। और ये भी था कि कहीं कहीं में मेरा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होने की वजह से मैं चिड़चिड़ी बहुत ज्यादा हो गई थी। मतलब प्री मेनोपॉजल इश्यूज हो रहे हैं, पीरियड्स नहीं आ रहे, आ भी रहे तो थोड़ा थोड़ा स्पॉटिंग हो रहा है, लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो उसके चक्कर में ऐसा हो रहा था कि कई बार मैं बाहर जाना भी अवॉइड कर रही थी कि यार अच्छे अच्छे ड्रेसेस तो नहीं पहन पाते, ऑल्दो मेरे पास बहुत सारे ड्रेसेस अभी भी पड़े हुए हैं। क्योंकि मुझे फैशन एंड शॉपिंग बहुत ज्यादा पसंद है। तो ऐसा हो रहा था कि उन ड्रेसेस को देखते थे और मन में सोचते थे कि जाने दो अभी, शायद इस जन्म में तो ये नहीं हो पाएगा, ये सब नहीं पहन पाएंगे शायद। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज भी कर लिया था, कहीं कहीं पे लगता था कि नहीं यार, होना तो चाहिए, इतनी सारी कोशिशें कर चुके हैं, अभी शायद कोई हम्म। मिरेकल हो जाएगा, अभी कुछ ऐसे। कभी कभी मैं सोचती थी कि यार छोटे भी थे ना वो टाइम पे, जब मतलब 12 इयर्स वगैरह, जब थोड़ा सा मैच्योर होने की एज में रहता है वो टाइम पे, कोई ऐसी मशीन निकले कि जहाँ पे अंदर जाऊं और फिर बाहर आऊं तो बिल्कुल दुबली पतली हो गया। तो ऐसा लगता था कि ये ऐसा तो भी कुछ हो और ही जाए, है। कोई मिरेकल हो जाए। तो इस बार जैसे कि 3 3 साढ़े 3 महीने में ही इतनी दुबली हो गई, सब लोग वही सोच रहे कि यार मिरेकल हो गया।
तुम तो एक ही 2-3 महीने पहले तो तुमसे मिले थे। एक लेडी थी लिफ्ट में, हम लोग मिले, मतलब दो हाँ। महीने पहले ही मिले थे, मतलब लिफ्ट में जाते हुए, फिर बाद में मैं हम्म। उनसे नहीं मिली। तो वो मिल गई, तो फिर वो मुझे बोलते, उसने ऐसे 1-2 बार ऐसे नीचे से ऊपर देखा, मुझे बोलती, पूजा ही हो ना? मैंने बोला हाँ। अरे इतनी दुबली कैसे हो गई, 2 ही महीने पहले तुम मिले थे। तो मैंने बोला हाँ, हो गई कोशिश करके हो गई यार। तो लोगों को, वेरी बहुत गुड। सारे लोगों को लग रहा है। मेरे फ्रेंड्स के हस्बैंड है, तो वो थोड़ा सा ऐसे नॉटी और मजाकिया तौर पे बात करते हैं। तो फिर हम लोगों की फोटोज देखी उन्होंने, हम लोग रिसेंटली मिले थे, उसका उसकी उनकी वाइफ का बर्थडे था, तो बोलते ये कौन है? तो उसने बताया ये पूजा है, ये पूजा है सच में? तो इसका तो पुनर्जन्म हो गया। ये तो पूजा है ही नहीं। तो ही ही वाज लाइक दैट। तो फिर उसने मुझे बताया, मेरी फ्रेंड ने, अरे देखो तुम, मेरे हस्बैंड ने ऐसे ऐसे बोला तुम्हारे लिए। मैंने बोला हाँ, पुनर्जन्म तो हुआ है ना, अब मैं दुबली पतली जो हो गई हूँ। वेरी इतना गुड। मस्ती, जैसे कि इतना आपने अभी मस्ती। रिसेंटली 14 डेज फास्टिंग भी किया था, हाँ, तो उसके क्या क्या रिजल्ट्स आपके रहे, या कितना फायदा आपको मिला इन चीज का या फिर और भी चीजों में? वेट लॉस तो पूरा 10 kg हो गया। हम हम्म। जो लोग, जो भी जितने भी वो टाइम पे साथ में थे, तो हम्म। सबका 8 से 10 किलो तक हो ही गया था। हम्म। लेकिन उसमें इंच लॉस इतना ज्यादा हुआ है, क्योंकि अभी मैं बहुत सालों तक वर्कआउट किया मैंने किया है ना। तो इंच लॉस में ना, जैसे हम लोग प्रोटीन अच्छा खाते हैं, तो मेरे ना कट्स नजर आ रहे हैं, जो बॉडी में हम्म। कट्स होते हैं ना। तो अभी, जैसे अभी यहाँ पे भी देख, आई थिंक सो कि आपको दिखाई देंगे, जो ऐसे हम्म। मसल हम्म। होता है। तो बहुत हम्म। सालों तक वर्कआउट करने का जो मुझे बेनिफिट मिला है, कि फास्टिंग में मेरा मसल लॉस आई डोंट थिंक कि हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हम्म। हुआ। और उल्टा जितना भी फैट था वो चला गया, और बहुत अच्छे से अभी कट्स नजर आ रहे हैं बॉडी में। तो वो हम्म। वाला तो मुझे अच्छा लगा। और फिर ऐसे भी हो जाता है ना, कि तीसरे दिन के बाद अपने को खुद खुद से ऐसा लगता है कि अपनी बॉडी खूब बहुत लाइट वेट हो गई है, जैसे बिल्कुल। नींद से उठते हैं वो टाइम पे भी फील होता है। और फिर जब रेगुलर जो ड्रेसेस हम लोग पहनते हैं, मतलब नाइट ड्रेसेस वगैरह, तो फिर हम्म। आज सोते हुए ऐसी हुई, उठने के बाद 2 इंच कम हुई, ड्रेस पतली हुई। तो वो वाला भी मजा आता है। यानी कि एक एक्साइटमेंट अलग से रहती थी फास्टिंग हाँ के बाद। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और फास्टिंग तो मेरा फेवरेट हो गया है। जैसे मैम बोलते हैं ना कि फास्टिंग के लिए तो आई एम ऑलवेज एक्साइटेड। आपको बोला भी था कि 21 डेज की करनी है मैम, कब आने वाली है, कब आने वाली है? तो अभी स्टार्ट करेंगे मैम के साथ। यस, बिल्कुल। अब इसके साथ साथ हम पूजा जी की भाई ट्रांसमिशन वाली फोटोज भी देख लेते हैं कि हाँ, कितने दिखा दो चेंजेस दिखा उनमें दो। आए हैं, इनके बारे में भी पूजा जी आपको बताएंगे। जी तो जी इसके बारे में बताओ, सबसे पहले तो ये फोटो कब की है और इस पे कितना वेट लॉस हो गया था, इसके बाद में और जी। पुराने दिखाओ। ये 105 समथिंग थी मेरा वेट वो टाइम पे। हम्म। हम्म। और फिर ऐसा, ये आई थिंक मई मार्च की है, हम्म। मार्च की है, 2025 मार्च की है। तो फिर हम्म। उसके बाद ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन वाली, वो वाली हम्म। लास्ट लास्ट मंथ की है, ओके। 25 दिसंबर की कुछ। और ये हम्म। हमारी एनिवर्सरी की है, मई हम्म। 19 की, हम्म। 19 मई में वो खींची हुई है। ये जिम के लिए मैं तैयार होके ऐसे निकली थी, खुद को ऐसे सोच रही थी कि मैं तो ऐसे छोटी छोटी चोटी बांध के बहुत अच्छी लग रही हूँ। तो मेरी बहू ने वही एक फोटो खींची है मेरी, मम्मी आप बिल्कुल बेबी डॉल लग रही हो, मोटी सी डॉल। ये भी अप्रैल कुछ ऐसी है, अप्रैल मंथ में हम्म। कुछ ऐसी वाली। हम्म। वो टाइम तक वही हो रहा था कि आई वॉज ट्राइंग, बट वो रिजल्ट ही नहीं आ रहा था। मतलब हम्म। थक गई थी मैं, तो फिर वो एक बीच का पीरियड ऐसा हो गया था, खा खा पी लो, पता नहीं कितने कितने दिन जिंदा रहोगे। ऐसे भी लिवर फटी जाने वाला है, यही माइंड के साइड के साथ। फिर ये है आपके चेंजेस जो आपकी बॉडी में जी जी पूरी तरीके से साफ साफ शो हो रहे हैं।
आप देख बिल्कुल। सकते हो खुद ब खुद कॉन्फिडेंस ना फोटोज में आपको दिख जाता है, सामने पे तो दिखता ही है, आपको हाँ, लग रहा ही है जिस तरीके से वो बता रहे हैं बोल रहे हैं, बट फोटोज में भी आपको दिखेगा क्लियर, आप देख सकते हो, आप इन दोनों को वो कर सकते हो, जैसे ये भी पुरानी पिक्चर है कंपैरिजन चलो। हो सकता है। हाँ, जी। ये फोटो ले लो और आप ये ले, बेली फैट बहुत हद तक पूरा बहुत बेली ज्यादा। फैट गया है, बहुत ज्यादा। अब मेरा बेली फैट में ही ज्यादा इशू हो गया था, क्योंकि हम्म अभी मैंने जैसे आपको बताया कि फैटी लीवर भी था और गट इश्यूज भी हम्म बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो वो टाइम पे हम्म मेरी मतलब ज्यादा वेट तो वहीं पे बढ़ रहा था। हम्म और फिर वेट बढ़ रहा था तो मेरा मन बाहर जाने का भी नहीं था। मैं ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स बेड पे मतलब सोफे पे बैठे रहती थी। और कभी कभी तो दिन में 3 3 4 4 मूवीज भी देख लेती थी। क्यों? हम्म। क्योंकि बाहर जाने का मन नहीं है। तो फिर ओके, क्या एंड मूवीज करेंगे? देखते देखते खाना। हाँ, वो बिंज ईटिंग तो होता ही है। बट हम्म वही बात है कि बिंज ईटिंग में भी मैंने चॉइसेस हमेशा अच्छे रखने की कोशिश की, लेकिन हम्म वेट मेरा कभी उसकी वजह से कम नहीं हुआ। कि हम्म जिम भी किया तो भी वेट कम नहीं हुआ, योगा भी किया तो भी वेट कम नहीं हुआ। हम्म फर्क पड़ता था, नहीं ऐसे नहीं, एक्सरसाइज से 100% फर्क पड़ता है, लेकिन हम्म वेइंग मशीन पे नहीं। हम्म स्ट्रेंथ में फर्क पड़ता था थोड़ा बहुत। योगा करते थे तो बॉडी का कॉन्फिडेंस, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती थी। लेकिन हम्म जैसे वेट ज्यादा था तो फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो गई थी वेट हम्म की वजह से। तो हम्म योगा भी उतने अच्छे से नहीं कर पाते थे जितनी मतलब पहले जितना जैसा कर पा रहे थे कि फ्लेक्सिबिलिटी के इससे, या फिर स्ट्रेंथ और कोर स्ट्रेंथ भी लगता है योगा में। तो वो वाला हम्म सीन तो बिल्कुल नहीं था। तो हम्म ऐसे चलते चलते फिर मैं मेरा एक्सरसाइज करने का भी मन कम हो गया। और फिर गट हेल्थ इश्यूज जब हुए थे तब मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था। बहुत बड़े स्पेशलिस्ट है यहाँ पे पूना में, दीनानाथ में। तो उनको भी दिखाया था, तो फिर उन्होंने बोला कि आपकी सर्जरी करवाएंगे। हम्म तो फिर मैंने बोला कि नहीं बाबा, सर्जरी वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता था कि उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते थे सर्जरी के। बिल्कुल। उन्होंने बोला हम्म था कि सर्जरी करवाएंगे, फिर वेट कम से कम आपका 1 साल 2 साल में कम हो जाएगा हम्म सर्जरी के बाद। तो हम्म मैंने नहीं बोला कि मतलब आई वाजंट रेडी फॉर दैट। तो हम्म फिर जैसे अभी मैम बोलते हैं ना कि कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, तो वैसा वाला जुनून एक हो गया था। लेकिन सही रास्ता तो यहीं पे मिला कि यार कुछ नहीं, खाओ पियो पानी पियो मजे करो और फिर भी वेट कम हो जाएगा। ओके ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसके बाद सारे स्टूडेंट ही जी। पूछेंगे, ऐसे तो जी। कौन से बढ़िया वाले टिप्स देना चाहोगे आप, क्योंकि बीच बीच में आपको कार्ब्स भी लेने पड़े, चलो चलो हाँ। कभी कभी तो चलो चीट हो जाती थी, बट कार्ब्स तो आपका जी। एक रीजन था कि आपको रैश वगैरह हुए थे, तो फिर भी आप डिमोटिवेट नहीं हुए थे, आप भले मुझे बोलते थे मैम वेट बढ़ जाएगा, मैं यही बोलती थी कि आप गड़बड़ नहीं कर रहे हो, आप मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग ले रहे हो, बट हाँ। फिर भी ऐसी दो कौन सी चीजें हैं जो आप बोलना चाहोगे सभी को कि लगे कि हाँ भाई, कि हमें भी नहीं करनी है ये गलतियां। गलती तो सबसे पहली गलती ये नहीं करनी है कि खुद के ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना है। जहां पे हम्म भी आप खुद का कॉन्फिडेंस कम कर दोगे, वहां पे आप छोड़ दोगे। बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, फिर ऐसा लगता है कि यार क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। शायद घर में ही कोई ऐसा बोल देता है, या फिर घर में ही बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि खुद की प्रायोरिटी रखना इज ए सेल्फिश टास्क लगता है। अरे खुद का ख्याल रख रहे हैं, खुद के लिए ये चीजें बना रहे हैं, खुद के लिए ये चीजें मंगा के अलग से खा रहे हैं, तो कहीं ना हम्म कहीं खुद को ही सेल्फ डाउट में डाल देते हैं हम लोग कि कर रहे हैं तो हम्म ठीक कर रहे हैं क्या। तो वो नहीं हम्म करना है। आप भगवान ने आपको जन्म दिया है, आपको जीने का हक है, और अच्छी अच्छी लाइफ जीने का हक है। तो आपको वो बिल्कुल। चीज बिल्कुल नहीं छोड़नी है। खुद के लिए ब्रीदिंग करते हो, खुद के लिए सांस लेते हो, तो फिर सांस लेते हो तो पानी पीना जरूरी है। कोई भी पानी तो नहीं छोड़ सकता है। तो फिर अगर अच्छा खा रहे हो तो कोई गलत नहीं कर रहे हो। अलग हम्म दूसरों से अलग खा रहे हो तो कोई कोई गलत चीज नहीं कर रहे हो। ये वाला माइंडसेट रखो। एंड सेकंड थिंग, कहीं ना कहीं ऐसा लग जाता है ना कि यार कितने टाइम तक यही करेंगे। तो हम्म इस टाइम पे
थोड़ा सा डिसिप्लिन के बारे में सोचो, जब हम स्कूल में थे, स्कूल में कितने सालों तक हमने यही पढ़ाई की है। हर रोज स्कूल जाते थे, स्कूल ड्रेस ही पहन के जाते थे ना। ऐसे नहीं ना हर रोज फैशनेबल ड्रेसेस पहन के जाते थे, बिल्कुल नहीं। डिसिप्लिन में रहते थे बिल्कुल। प्रेस किया हुआ, आयरन किया हुआ ड्रेस ही पहनना है, स्कूल ड्रेस ही पहनना है। वहां पे जाके पढ़ाई ही करनी है, भले ही 2 घंटे 4 घंटे की कुछ भी हो। उस डिसिप्लिन की वजह से हम आज तक एक अच्छे लाइफस्टाइल में रहे, है ना। एक अच्छा माइंडसेट अपना हो गया कि डिसिप्लिन में रहने से कुछ ना कुछ अच्छा बनता है, हम पढ़ पाए, कुछ ना कुछ बन पाए। तो ये डिसिप्लिन है। तो अगर ये तुम आप लोगों को एक महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल करना पड़ गया, तो भी कोई गलत नहीं है। दिस इज डिसिप्लिन। आप बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हो, खुद भी तो डिसिप्लिन में रहना जरूरी है। तो मेरा डिसिप्लिन देख के मेरे घर के लोग भी अभी बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गए कि यार मम्मी इतना कर पा रही है, मेरी वाइफ इतना सब कुछ डिसिप्लिन में कर पा रही है, तो मैं भी करूंगा। तो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं 10 बजे सो जाती हूँ तो उसके बाद तो कोई पार्टी करेगा नहीं। कोई जगने की कोशिश करेगा नहीं। अरे सो रही है तो चलो आवाज कम करो, आवाज कम करो। ऑब्वियसली सभी जल्दी सो जा रहे हैं, सभी जल्दी खाना खा लेते हैं। तो खुद में जब चेंज हो जाएगा तो वो लोगों में होगा। लोग खराब कर रहे हैं तो खुद खराब मत हो। ये दो चीजें बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, काफी अच्छा जी। एग्जाम्पल दिया आपने। स्कूल वाला जो एग्जाम्पल था, ये सारे हाँ, लोगों को ना खुद पे अप्लाई करना चाहिए। स्कूल ड्रेस के लिए बिल्कुल। कभी बोर नहीं हुए, ये तो नहीं सोचा ना कि यार यही ड्रेस पहनते हैं हम डेली डेली। सेम वही है, लाइफ टाइम आपने सेम में, जैसे 12th पास आउट के बाद कॉलेज लाइफ हो जाती है ना एक थोड़ी कलरफुल, तो उसी तरीके से है कि बस आपको सिर्फ मेंटेनेंस तक नहीं खाना है, फिर तो काब्जी काब्ज है, मतलब काब्जी काब्ज मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है। हाँ तो अब हम एक एक करके क्वेश्चंस लेंगे। तो आप लोग हैंडरेज भी कर सकते हो, पहले तो डिजिटल वाले हैंडरेज काफी ज्यादा है। तो जी। हिना जी, साफिया जी कैमरास ऑन करके पूछोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। हाय हिना जी, हेलो गुड मैम। आफ्टरनून, कैसे हो? गुड आफ्टरनून मैम, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? हेलो। मैं भी एकदम सही है। जी हेलो पूजा जी, कैसे हैं आप? हेलो। बिल्कुल मस्त। पहले तो आप बहुत बहुत प्यारे लग रहे हो, और आपने बोला मेरी बहू, तो मैं देखने लगी शौकीन बहू, मतलब आप सासू जी है। जी मैं पर चाहती हूँ बिल्कुल भी आप। नहीं जी लगता, आप यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा। पूजा जी यहाँ पे ये भी शेयर कर सकते हैं कि मैं भी इसी तरीके से शॉक हुई थी। जी हाँ, जी, बिल्कुल मैं नहीं लग सच रहा, में मुझे लगा मम्मी। जी जी जी, मेरे एज के ही ऐसा लगा मुझे बिल्कुल, लेकिन मैं आप आप काफी तो बड़ी लग रही हो, अब फील हो रहा नहीं, है। ऐसे है कि मैंने जैसे बोला कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे ही चॉइसेस करूँ, फूड चॉइसेस। और एक्सरसाइज भी काफी लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक मैंने खुद को ख्याल रखा है। तो ऐसा है, अभी मैं 48 हूँ। ओके, जी। बहुत अच्छी और बात है ये तो। हाँ, अभी 2 साल मेरा पहले क्वेश्चन है। जी, मेरे 2 साल जी पहले जी बेटे बताइए। की शादी करवाई। जी। ओके। नहीं, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। मैं हेयर ड्रेस से आपका हेयर फॉल शुरू किया था, उससे जी। फर्क पड़ जी। गया था, कितने टाइम से किया हाँ, था आपने? 8 दिनों में ही फर्क पड़ गया मुझे। ओके। हाँ, 8 ही दिनों में मैंने भावना मैम को वैसे ही थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में स्टार्ट में बोला भी था, मैम मैं 2-2 टैबलेट्स ले लूं? बोले कि कोई जरूरत नहीं है, आप पहले स्टार्ट तो करो, आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो बिल्कुल एक बार एक हेयर ब्लेस ले लिया। और फिर मैंने प्रोटीन इंटेक भी काफी अच्छा रखा। मैंने फिर बीच बीच में मैम को बोला, मैम ज्यादा भूख नहीं लग रही है तो क्या मैं फास्टिंग कर लूं? तो बोले कि फास्टिंग तो नहीं सजेस्ट करेंगे अभी, जब आपका इतना ज्यादा हेयर लॉस हो रहा है तो फास्टिंग नहीं सजेस्ट करेंगे। तो अभी पहले आप अच्छे से प्रोटीन खा लो। तो फिर उसमें मैंने वे प्रोटीन का भी इंक्लूड कर ली। वे प्रोटीन ओके जब ओके। खा लेंगे ना, तो वो वाला आपका बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा प्रोटीन का सोर्स। क्योंकि वो आइसोलेटेड होता है तो काफी हद तक वो पूरा ये किया हुआ होता है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड होता है ना। तो अच्छे से आपका पेट भी भर जाता है। और आपका वो आई थिंक सो, मुझे पता नहीं, वो मैम से भी पूछना पड़ेगा कि उसका एब्सॉर्प्शन भी ज्यादा होता होगा प्रोटीन का, क्योंकि वो उसी के लिए बना होता है ना, स्पेशली।
कि जी बॉडी के लिए जी वो एब्सॉर्ब हो जाए। तो आप वो वाला दोनों भी चीजें ट्राई करो, कि प्रोटीन इंटेक भी बढ़ाओ, आइसोल वाला भी ले लो। अगर आपको आपका फ्लेवर जो आपको पसंद आ जाए, वैसा कुछ नहीं है। मुझे चॉकलेट फ्लेवर बहुत ज्यादा पसंद है। चॉकलेट खाने की जो क्रेविंग होती है वो पूरी हो जाती है मेरी उसमें। ओके। जी एक चीज मैं ये पूछना चाहती थी कि डाइट लेने के दौरान आपका पेट टाइम में कुछ डिफरेंस आया था आपका? जी, कम मतलब हो तो रहा था, बट वो ऐसा होता होता है नहीं ना। है जी। हाँ, कम होता है। अगर एक दो दिन भूख नहीं लगी है तो हम नहीं खा रहे तो फिर कम होता है। लेकिन वो कैसे हो जाता है कि जब ले लेते हैं, फूड ले लेते हैं, तो वो टाइम पे फिर जी। से, अभी समझ लो कि अगर 2 दिन फास्टिंग किया, मतलब 2 दिन भूख नहीं लगी थी, तो उसमें 1-1.5 किलो कम हो गया, तो फिर खाने के बाद 1 किलो बढ़ भी जाता है। नहीं नहीं, जब वेट तक। का नहीं पूछ रही हूँ मैं, जी जी। स्पोर्ट तो के लिए पूछ रही हूँ मैं। वेट टाइम स्पोर्टिंग आपका कम हुई या बढ़ी, ऐसा कुछ हुआ था ये डाइट लेने से? हाँ, पीरियड्स तो मेरे अभी बिल्कुल क्लियर हो गए, मतलब जैसे आई वॉज लाइक 20 years old, ऐसा वाला पीरियड्स आ रहे हैं अभी। ओके। हाँ, ठीक है तो ठीक है। बिल्कुल इश्यू नहीं रहा। मतलब मुझे भी थोड़ा सा शॉकिंग ही था, क्योंकि मैंने होम्योपैथिक भी टैबलेट्स लिए थे, होम्योपैथिक मेडिसिन लिया, इवन मैंने गायनोकोलॉजिस्ट को भी दिखाया था कि अभी क्या ऐसा क्यों हो रहा है, 2 दिन 3 3 महीने पीरियड्स भी नहीं आ रहे, आ भी रहे तो बहुत स्पॉटिंग कम है। तो उन्होंने बोला शायद आपका प्री मेनोपॉजल इश्यूज है। तो फिर उसके लिए 1-2 बार मैंने टैबलेट्स भी ली थी, गायनाकोलॉजिस्ट से भी ली थी, फिर हार्मोनल वाला भी सब कुछ ट्राई किया था। लेकिन पता नहीं क्या चीज मिरेकल ही हुआ कि एक एक मंथ में मैंने ये वाला डाइट लिया तो अपने आप ही रेगुलर हो गए अभी पीरियड्स। अभी कोई इशू नहीं है। ओके, बस ये पूछना था मुझे। वैसे आप बहुत जी प्यारे जी। लग रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। थैंक ओके यू। ठीक है, थैंक यू सो मच हिना जी। डिम्पल जी ने मुझे स्टार्टिंग में मैसेज कर दिया था कि मुझे इनसे बात करनी है। अच्छा, हाँ। ठीक है, करेंगे ना। बहुत प्यारे लग रहे हो। थैंक यू। थैंक यू। ना, मैं भी आपकी एज की हूँ और मैं भी सास बन गई, मतलब मेरी बिल्कुल। बेटी की शादी हो गई है, 2 साल अच्छा हुए। हाँ। अच्छा। तो मेरा तो भी है ना 64 ही वेट है मैम। पर मेरे, हम्म। मैं कितने, जब से मेरी बेटी बोर्न हुई ना, तब से मैं वेट कंट्रोल ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं हाँ हाँ। शादी के टाइम पे 39 kg वेट की थी। अरे बाप रे, काफी कम था। हाँ, तो उसके बाद डिलीवरी के बाद 77 हो गया। तो आपके जैसे मैंने तो कितनी डाइट मतलब ट्राई की। मेरे हस्बैंड बोले तेरी पूरी लाइफ डाइट में ही जाएगी, तू बस डाइट ही करती जा, खाती पीती नहीं, ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी। तो अभी ये डाइट करती हूँ तो मतलब खुश होती हूँ, बाप रे तू इतना घी खाती है, तूने तो 22 साल से घी नहीं खाया है कभी। बिल्कुल। हाँ वो वही बात है ना, कि हम लोग जैसे घी खाते हैं, दूध पीते हैं, मतलब दूध वाली चीजें खाते हैं, घी हाँ वाली खाते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है यार कैसे क्या खा लेते हो, और फिर ऊपर से रिजल्ट भी दिखा रहे हो। हाँ। मेरी फ्रेंड्स बोलती है अब तो तुम्हें बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं कि तुम सासू माँ बन गई हो, अब तो तुम जैसे कल मैम बताए थे पू बन गई हो, तो पहले से ही हम, मैं तो पहले से ही ऐसा वाला। सही बात है मैम, तुम बहुत मस्त दिख रहे हो, आप इतने वेट में थैंक भी यू। बहुत अच्छे दिख रहे हो। नहीं, लेकिन अभी कम करना है। जब हाँ तक हाँ, आइडियल नहीं वेट नहीं नहीं जाएंगे तब करने तक का मैम है। नहीं बुलाएंगे ना पॉडकास्ट के हाँ लिए। नहीं नहीं नहीं, करने का है, सही बात है, जी करने का जी। ही। मैं तो ऐसे अभी ये वेट में भी हाँ। अच्छे दिख रहे हो, ये बोल थैंक रहे यू। हो। मेरा भी क्या, मैं भी प्योर वेज हूँ मैं, तो मेरे को जी। ये पूछना था कि आप ज्यादातर क्या लेते थे खाने में? ज्यादातर मुझे कर्ड राइस बहुत ज्यादा पसंद है। तो हम्म। एक तो गट हेल्थ का भी मैंने जैसे आपको बताया, तो गट हेल्थ का इशू था, तो कर्ड खाने पे मुझे बहुत अच्छा सेटिस्फाइड फील होता है। उसमें तो तड़का कर्ड किसका तो डालते होता थे है। आप? तड़का तो मैं ज्यादातर कोकोनट ऑयल का डालती हूँ। बराबर, मैं क्योंकि भी। जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग साउथ इंडियन है ना, तो रेडिस, तो ऐसा हो जाता है, हम लोगों को कोकोनट ऑयल पसंद ही है ज्यादा। हाँ, और फिर कर्ड राइस तो हमारा ऐसे भी हम जिंदगी भर कर्ड राइस खा खा सकते सकते हैं। हैं, बराबर तो है। ये वाला तो बहुत ही ज्यादा पसंद है। और मतलब, फिर जी, वो कढ़ी वाला भी ज्यादातर बनाते हैं। वो जो अच्छा। मैम ने कौन सा जाफराबाजी या कुछ ऐसा हाँ नाम हाँ हाँ है। हाँ, जाफराबादी चीज ऐसा कुछ हाँ था। हाँ हाँ। तो हाँ। वो वाला एक बहुत ज्यादा पसंद है।
अच्छा। बाकी तो जितना इजी वे हो जाता है तो वैसा वाला हाँ वो तो सही बात है। कभी कभी। चल और जिम फिर विम बहू किया भी है। बनाती है। और हम्म। बहू भी बहुत मतलब शी इज वेरी सपोर्टिव, तो 90% टाइम वही बना के देती है। तो बढ़िया है। तो वो मॉर्निंग में पूछती है, मम्मी आज क्या खाओगे? तो फिर मैंने बोलती हूँ कि यार अभी तुमको जो बनाना है वो बना के रख दो, मेरा मन करेगा तब खाऊंगी मैं। तो वो वाला चीज है कि घर में हाँ मुझे खुद खुद से ज्यादा नहीं बनाना पड़ता। वो अच्छा है, नहीं बराबर है। तो आप हाँ। 1 मील लेते हो डेली? हाँ, स्टार्टिंग में मुझे 2 टाइम लेना पड़ता था। मतलब उतनी भूखी लगती थी, एक बार में नहीं खा पाते थे, लेकिन अभी 300 साढ़े 300 ग्राम तो मैं आराम से खा लेती हूँ। और फिर हाँ। कभी कभी ऐसा लगता है यार मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं खा लिया। मैम से पूछती हूँ, मैम ये खाया फिर भी पेट नहीं भरा और कुछ खाऊं? ये खाया फिर भी पेट नहीं भरा और कुछ खाऊं? तो वे प्रोटीन अभी जैसे मैंने ऐड कर दिया तो मुझे बहुत ज्यादा जल्दी सेटिस्फाइड फील बहुत होता है। खुश होता है, हाँ। बराबर है मैम। तो तो जैसे आप मतलब 1 मील में कितना सब कोकोनट ऑयल यूज करते हो कि घी बटर नहीं यूज नहीं, करते हो? घी 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 बटर भी करते हैं। कभी कभी बटर, वो अपना गार्लिक वाला बटर भी, अमूल का जो गार्लिक वाला होता है, हाँ। वो भी फ्लेवर देता है थोड़ा सा अलग से। वो वाला कभी कभी अपना अमूल घी भी बहुत ज्यादा। घी तो मुझे ऐसे स्पून से खाना पसंद है। अच्छा। मैं तो स्पून से ही घी खा लेती हूँ। 1 मील में आप 8-10 स्पून जितना सब फैट यूज हाँ, कर सकते हैं ना। मोर मैं भी अभी देन पंद्रह मोर देन बीस दैट। स्पून हाँ, करती हूँ मोर अभी। देन दैट। हाँ इसलिए। और ऐसे हो जाता है ना कि अगर नहीं खा रहे हैं, मतलब कभी कभी ऐसे हो जाता है, गड़बड़ी में रहते हैं, कहीं बाहर जाना होता है, कुछ मीटिंग्स वगैरह होता है, वो टाइम पे नहीं खाते हैं तो फिर थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन का दिक्कत होता है मुझे। हाँ मेरे को अगर बहुत होता है। हाँ, घी और पानी अच्छा रख रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन का कोई इशू नहीं है। मेरे को तो दोनों अच्छा है, पर मेरा है थोड़ा प्रॉब्लम अभी। पहले मैंने है ना वेट लॉस की चक्कर में बहुत टाइम वो त्रिफला खाया था, जैसे आप हाँ बोले ना हाँ, योगा। मैंने भी। अरे, मैंने तो इतना त्रिफला खाया था कि अभी मुझे दूर से भी अगर उसकी स्मेल आ जाए तो उल्टी। तो उसके सब चक्कर में कुछ क्या है, करो। सच में है ना अपनी गट हेल्थ हाँ। है ना गड़बड़ी हो गई, मतलब नॉर्मल से पोटी हम्म। नहीं होता है, तो मतलब कुछ हाँ। ना कुछ लेना पड़ता है, ऐसा होता है। तो इस हम्म। हिसाब से मैं अभी पहले मेडिसिन लेती थी होम्योपैथिक पेट साफ के लिए, वो अभी वो बंद कर दिए। हम्म। तो मेरे को थोड़ी दिक्कत आती है। और मैं कोकोनट ऑयल जैसे खाने के पहले लेती हूँ ना, तो हम्म। पानी में लेती थी ना, तो मेरे को बहुत मतलब अनइजीनेस होता था, ले लेती थी बाद में खाना खा लेती थी। तो एक हम्म। घंटा तो कुछ भी किसी से बात नहीं करूं, सो जाऊं पड़ी रहूं, ऐसा होता था। हम्म। तो फिर कल से मैंने ऐसा स्टार्ट किया कि पहले ऐसे स्पून से पी लो, मेरे को पीने में दिक्कत तो हाँ नहीं थी। तो अभी वो हाँ। इससे इतना अनइजीनेस नहीं हुआ, तो मैं बोली अभी अच्छा। ज्यादा बढ़ा लूंगी, 3 चम्मच लेती हूँ तो 5 चम्मच कर हाँ। डालूंगी। और घी तो मैं लास्ट में मिल्क में 10-10 स्पून डाल के पी जाती हूँ। हाँ, तो वो भी अच्छा इलाज है, क्योंकि अभी मेरे नाना जी जो थे ना, उनको भी कॉन्स्टिपेशन का इशू था शायद, तो थोड़ा सा अपना ब्लड स्ट्रीम में भी होता है, हेरिडिटी भी होता है वो। हाँ तो वो वही करते थे कि हर रोज घी और दूध पीते थे। हाँ। तो मैं क्या कर लेती हूँ कि एंड में, मतलब जैसे हम्म खाना अपना हो जाता है तो हम्म। एंड में घी और दूध पी लेती हूँ, गर्मा गर्म दूध हल्दी डाल के। तो वो हाँ हेल्थ के लिए भी अच्छा है, गट के लिए भी अच्छा है। हाँ और मैंने फिर भी घी भी स्टार्ट अच्छे से किया। चला जाता है, ऐसा नहीं लगता है कि कितना घी लेंगे, ऐसा वाला नहीं हाँ होता। नहीं नहीं चला जाता है। और हम्म। मेरे यहाँ तो गिर गाय का ही मिल्क आता है ना, तो उसका हाँ मिल्क और दूध दोनों इतना बढ़िया आता है ना कि टेस्ट भी बहुत मस्त हाँ। लगता है। बाकी मैंने ना 22 साल में कभी एक स्पून भी, एक डॉट भी घी नहीं खाया है। 22 साल से, मतलब मैंने डॉटर 3 साल की हुई तब से सब छोड़ दिया था। मैं एक बार आ गई थी हम्म। 51 में, मैं 5-6 बार आ गई, ऊपर बढ़ जाता है। मेरे हम्म। हस्बैंड को बहुत आउटिंग का है, बहुत घूमते घूमते ले जाते हैं। और हम्म। नहीं खाती हूँ तो मगजमारी करते हैं कि मैं अकेला खाऊं तू, और उनका बढ़ता नहीं है, तो उनका तो अच्छा है 75 पे रुके कब से। बोले आप है ना बढ़ते नहीं हो, मैं हवा पानी से भी बढ़ जाती हूँ, आप मेरा तो जरा देखो। हाँ। बोले बढ़ती है तो भी मस्त लगती है, क्यों इतना टेंशन लेती हूँ? मेरे को नहीं होना, मेरे को तकलीफ हो रही है, चलने में दिक्कत जी हो रही है। जी। 65 के ऊपर मेरा जाता है तो मेरे को गुस्सा ही आता है, मतलब हम्म। एकदम से तुम्हें नहीं, 65। मेरा मेरा तो टारगेट वेट 60 है, तो 65 भी हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा हाइट भी ज्यादा है, 5'6" है मेरा हाइट। ओ बढ़िया है, तो तो आपका तो मेरा फाइव और थ्री है। हमारा तो बिजनेस ही है ट्रैवलिंग का।
ओ तो वाह। ओके ठीक हम है, अभी तो आप लोग ऐसा लग रहा है दोनों में बस आपसी बातें चल रही है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ठीक है क्वेश्चन एक डिम्पल पूछना है, नहीं नहीं जी मैम, जी जी क्वेश्चन हाँ बाद में हाँ रह गया। हाँ मैम हाँ क्वेश्चन हाँ ये पूछना था, जो आप हेयर फॉल का बोल रहे थे, हम्म, तो वो हम्म। क्या है, हेयर ब्लसर मीन्स एक गोली? मिनट मैं हेयर आपको ब्लेस। टैबलेट दिखा दूं। हम्म। भावना मैम आपके पास है उसका स्क्रीनशॉट? नहीं नहीं पूजा जी, डिम्पल जी, वो ना बहुत सारे स्टूडेंट भी मांग रहे हैं, तो कल 1 बजे मेरी क्लास रहेगी, मैं वहां पे आपको हेयर ब्लेस दिखाऊंगी, तो आप क्लास मैं में आना। मैम जी मेरे को डाल दोगे किसी में, क्योंकि मेरे सास ससुर हैं, तो 1 बजे मेरे को खाना वाना देना होगा, तो शायद मैं। आप किसी भी टीचर से मांगोगे ना, वो आपको दिखा देंगे, आप जूम पे बस बता हाँ देना एक बारी, ठीक है। ओके, तो वो मिलके साथ एक ऋचा टाइम मैम ने लेनी होगी बताया ना? था। जी नहीं, ऋचा मिल के मैम साथ ने नहीं भी लेनी, सारे बताया था ये। सप्लीमेंट्स के साथ लोगे। जी हाँ जी ओके। हाँ हाँ। और कितने ठीक। टाइम में आपने वेट इतना कम किया मैम? मैंने 3.5 मंथ में 20 kgs कम किया। ओके ओके, बढ़िया, चलो आपकी जर्नी आगे बढ़ा। हाँ मस्त, चलो बिल्कुल अब दूसरे बिल्कुल। को चांस देती हूँ। मिलते मिलते चलो बाय। थैंक यू। ओके ठीक है, ओके। भावना जी। हाय भावना जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। मैम गुड मेरा हाँ जी, आपसे क्या आफ्टरनून क्वेश्चन। भावना जी। आपसे ये क्वेश्चन था कि आपके बेबी हेयर फिर आए? हाँ मुझे लग रहा है, देखिए ये आपको आई डोंट नो कि हम्म दिखाई देंगे क्या, देखो यहीं पे है, मतलब ये छोटा छोटा जो है ना, मतलब हम्म। पूरी लेंथ में नहीं है अभी, छोटे छोटे हैं हम्म। बट आ रहे हैं। आई कैन सी दैट, मतलब आप पूरे एक ही लेंथ में नहीं है अभी, छोटे छोटे आ रहे हैं, तो आ जाएंगे अभी। आप वेजिटेरियन है नॉन जी वेजिटेरियन? वेजिटेरियन हूँ, ओके। तो ज्यादातर पनीर ही मेरे ना खाते हैं। काफी उड़ गए हैं बाल। जी आई कैन सी दैट, मेरा नहीं, भी वही हो रहा था। मेरी भी गलती है कि मैंने वो नहीं खाया, जरा बीच मैं बीच नहीं में। खाया आपने? हाँ, बी कॉम्प्लेक्स छोड़ दिया था। नहीं मैंने तो बी कॉम्प्लेक्स और जड़े में फर्स्ट मंथ से खाया है, क्योंकि हम्म। मैंने जैसे थोड़ी आपको बताया मेरी भी ना। लापरवाही है, थोड़ी टीचर की भी गाइडनेस नहीं रही, पर्सनल टीचर की हाँ भी। हाँ नहीं ऐसा लेकिन ऐसा अभी है। अभी अभी भी अगर आप स्टार्ट कर दोगे ना, नहीं नहीं, तो मैं खा छोटे रही हूँ अभी, छोटे आ हेयर जाएंगे। हेयर ब्लेज भी ले रही हूँ। मैं जी उसकी स्क्रीन फोटो खींच के भेजती हूँ, मैम बोल रही थी ना जी अभी। जी हाँ हाँ। ओ, हेयर ब्लेस ओके। की ओके अगर ठीक ना। ओके बाय, मेरा है, कल ओके 8 बजे है। बिल्कुल कल ओके मिलेंगे। ओके ओके ठीक ओके। है। साफिया जी, साफिया जी अनम्यूट करें, गुड आफ्टरनून, कैसे हो। गुड आफ्टरनून मैम, आपको अच्छी हूँ मैम, आप गुड कैमरा भी कैसे ऑन हो? कर आफ्टरनून। सकते हो आप। मैम यूट्यूब पे जाएगा ना मैम? हाँ जी हाँ जी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप जी ऐसे ही ठीक, पूछ सकते कोई हो। कोई बात नहीं। और कैसे हो मैम? आप बिल्कुल बहुत मजे अच्छे में। लग रहे हो। आप 25 के लग रहे हो। मैं भी जब सुनी ना कि आपकी बहू है, तो बोली बाप रे, आप 25 है के लग बहू रहे हो, है। अच्छे लग रहे इसीलिए अभी अभी मैं डाइट बहुत अच्छा है, इसीलिए भी कर पाती हूँ क्योंकि बहू को बना के देती है। हो। वही ना, अभी मैं ना मैम, मैं भी 35 की हूँ, लेकिन मेरे को बोलेंगे मैं कम की ना अपना वेट, तो मेरे को बोलते कि अपने उम्र के हिसाब से रखो। मेरा 35 है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, उम्र के हिसाब से वेट तो नहीं रहता है। अब जैसे हम लोग मतलब मेरा मतलब खुद का बहुत मापेगा। एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मैं 12 साल की थी, वो टाइम पे भी मेरा 60-65 था। तो क्या मेरे उम्र के हिसाब से वो बराबर था? नहीं ना, मैं हेवी थी, मैं हेवी ओके। थी। तो अभी मेरा एज जितना है उसके हिसाब से अगर हम सोचने जाए तो फिर वो तो कोई मैथ्स बैठेगा ही नहीं। मेरी हाइट हाँ, के हिसाब से मेरा वेट होना चाहिए। तो उसमें अगर दोनों। अगर 5-6 किलो इधर उधर है तो इट्स ओके, हर एक का बॉडी टेंडेंसी आगे होता जाओ है फिर। मस और सुनो। अभी जी चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी। जी तो वैसा वाला तो नहीं है कि आपका एज के हिसाब से, आपके हाइट के हिसाब से आप सोच सकते हो। आपका हाइट वो कितना है? मेरा 5 है। तो 5 मैं है तो 40, फिर 49, 48 की हूँ अभी। तो अभी आप मेरा अपना इसमें है ना कैलकुलेटर, हाँ वेट कैलकुलेटर, तो उसमें हाँ डाल के हाँ। देखो, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं आपका आइडियल कितना वेट पे होना ही हूँ। चाहिए। मैं तो आइडियल वेट पे ही हूँ। तो फिर इट इज गुड ना, तो फिर तो क्यों कम करना या फिर तो क्यों मुझको बढ़ाना? बढ़ाना है, लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। मेन ये है। आपको खुद को अच्छा लगता है क्या? मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे को फिर इतना अच्छा लगता है ना खत्म, कि बात ही खत्म। देखो खुद खुद हाँ के लिए जीना सीखना है ना। खुद को हाँ। अच्छा लगता है तो फिर दूसरों को क्यों सोचना? तो वो थोड़े ना, तो आपकी लाइफ जीने वाले हैं। अगर आपको वही तकलीफ हो गई तो थोड़े ना वो सुई लगा के लेने वाले हैं।
इतना है कि डॉक्टर उनको से। जलन हो रही है, उन लोग को वही जलन हो नहीं, रही है, इतना तो समझ में आ रहा है। जलन हो रही है तो और जलाओ, बहुत अच्छे से खुद से खुद को फ्लॉन्ट करो, बोलो कि यार मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, मेरी हाइट और मेरा वेट बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत अच्छा खुद लग को रहा है सच कॉन्फिडेंस दिखाओ। जलने वालों को जलाने में तो बहुत ज्यादा मजा आता है। में। हाँ, और अभी जो इतना मतलब आपका कितना वेट था? मेरा 104 था। तो अभी कितना कम हुआ आपका? 20 kg कम हो गया, अभी मैं 84 पे हूँ, 84 85, कभी कभी फ्लक्चुएट होता रहता है। इसीलिए अभी मैं 21 डेज का फास्टिंग कर रही हूँ मैम के साथ। तो आपके हेयर मतलब ज्यादा जा रहे थे? ज्यादा नहीं, एक्चुअली जैसे ही जाना स्टार्ट हुए फर्स्ट स्ट्रोक में मुझे पता चल गया कि अभी मेरे बाल जा रहे हैं, तो मैंने हेयर ब्लेस स्टार्ट कर दिया। उसी दिन, उसी दिन मंगवा के स्टार्ट कर दिया। तो तो कितने दिन में? मतलब 8 दिन में ही फर्क पड़ गया। और फिर हाँ प्रोटीन इंटेक भी बढ़ा दिया विथ वे प्रोटीन, जो आपने इसमें उन्होंने सजेस्ट किया हुआ है। हाँ। तो वे हम्म। प्रोटीन भी स्टार्ट कर दिया, और फिर हेयर ब्लेस भी स्टार्ट कर दिया। और बी कॉम्प्लेक्स और जेड में तो मैं फर्स्ट मंथ से ले रही हूँ, तो दो उसमें दो तो कोई कमी नहीं की थी मैंने। दो दो ले रहे? हाँ, दो दो लेते हैं, स्टार्टिंग से मैं ही भी दो दो ले रही लेते हैं। हूँ, मैं भी ले रही हूँ, हेयर बैलेंस भी ले रही हूँ, लेकिन मेरा कम नहीं हो रहा है, मतलब तो ज्यादा फिर ही जा अभी रहा है। आप हाँ, प्रोटीन का इंटेक और थोड़ा सा बढ़ा लो। प्रोटीन भी मैं अपने खाने में ले रही हूँ अभी, इतना ज्यादा ले रही हूँ कि मैम बोलते हैं सब खा लेते हैं, हम बोली हाँ सब खा लेती हूँ। इतना इतना तो रहता है। तो वे प्रोटीन ट्राई करके देखो, उसका मैं एब्सॉर्प्शन बहुत ज्यादा और इफेक्टिव तरीके से होता है, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से। तो वो साइंटिफिकली तो मैम ही अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा है। तो वही आप आपको वो बाल देख ट्राई के मेरे को करके लगा देखो। आपके आपके बाल के जैसा मेरा घुंघरू ही है। अच्छा, आपको कर्ली मतलब लग रहा कर्ली है हेयर कि है, तो आप हाँ। कर्ली हेयर रूटीन भी फॉलो करो ताकि आपके बाल अच्छे रहे। हम्म। यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा कर्ली हेयर रूटीन, तो वो भी अच्छा आप फॉलो करो। अगर वो उस तरीके से आप कर्ल्स को संभालोगे ना, तो ज्यादा बाल नहीं झड़ेंगे। अच्छा, जी। ठीक है फिर मैं ट्राई करती हूँ। आपका देख ठीक के है, मेरे को बहुत ओके। अच्छा लगा, थैंक यू। मतलब। काफिया जी, वेरी गुड, आपने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा। और दूसरी चीज, थोड़ा टाइम दो, हेयर फॉल रुक जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमराज ऑन कर लो पहले तो। संगीता जी, संगीता जी कैसे हो आप? गुड आफ्टरनून, कैमरा ऑन मैं कर ठीक सकते हूँ हो मैम। भाई? पूरा नहीं कर सकते मैम, यूट्यूब वाला है ना। ओके ओके, ठीक है ठीक है, आप पूछ सकते हो पूजा जी से। जी जी। पूजा जी आप इतने अच्छे लग रहे हो, आपको नजर लग जाएगी, सबसे पहले नहीं ढूंढने में लग लगेगी, जाना। नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। भावना मैम नजर उतार देंगी। देखो मैंने ये वाला भी पहना है। भावना मैम हाँ मुझे ये अच्छा है। हमेशा बोलते हैं कि देखो नजर लगेगी, तो मैं बोलती हूँ कि काले तिल तो भगवान ने पहले से ही दे दिए, नजर ना लगे इतने सुंदर इसलिए। लग रहे हो। थैंक यू जी। आप आप आंध्रा से हो क्या? हाँ, बेसिकली वी आर फ्रॉम साउथ इंडिया, रेड्डीज है ना। हाँ तो रेड्डी जी लेकिन हैदराबाद में बहुत है, मेरे फ्रेंड भी है, हम लोग हैदराबाद जी में रहते जी, लेकिन मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन महाराष्ट्र हूँ, तो मराठी ही बात करते हैं हम लोग घर पे। हैं। हाँ। पुणे से है, पुणे से है हम लोग। आप बोल रहे थे ना प्रोटीन का, आप शेक जी। बनाते हैं, वो कैसे बनाते हो? प्रोटीन का आपको क्या पूछा आपने, आवाज कट हो गई। वो जो आप क्रीम डाल के बोल रहे थे ना, वैसे वाला अच्छा जी लगता जी। है। हाँ हाँ, तो उसमें क्या करना है अपना, जो वे प्रोटीन का है, तो 1 या 2 स्कूप आपको जितना भी पसंद है उतना लेना है। उसमें फ्रेश क्रीम डालना है, जो अमूल का फ्रेश क्रीम आता है, तो वो वाला डालना है। और उसको फेंटना है बहुत अच्छे से, मतलब जैसे कि उसके लम्प्स ना रहे प्रोटीन की। तो फिर वो उसके ऊपर गर्मा गर्म दूध डालो, तो वो हिला के ऐसे, जैसे चॉकलेट मिल्क होता है ना, वैसा हाँ वाला हाँ। बन जाता है। तो बहुत ठीक अच्छा है, लगता है वो वाला। थैंक यू। बहुत सुंदर लगे, पता ही नहीं चल रहा कि बहू आ गई। और हम अभी वो, लोगों को भी ऐसे ही अगर लग रहा है कि हम भी ऐसे ही लगेंगे शायद। बिल्कुल लगेंगे, क्यों नहीं लगेंगे, ऐसे ऐसा वाला लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो बिल्कुल लगेंगे। नहीं, शौक तो मेरे को भी बहुत है आपके जैसा, मैं भी शुरू से वही जिम विम सब करती हूँ, लेकिन हम्म। वजन का ही है, होएगा अपने नहीं, आप। अभी हो जाएगा, अब हो जाएगा, मेरा हो गया ना तो आपका भी हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है यार, थैंक जरूर। यू, बहुत अच्छे लग रहे हो। ओके, बाय।
बाय। ओके, थैंक यू सो मच संगीता जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुमन जी। ये आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर इसके बाद हम एंडी करेंगे क्लास। सुमन जी, जी। हाय, कैसे हो आप? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम, आप कैसे? हेलो। मैं भी बढ़िया। आप? हेलो मैम। बहुत हेलो। अच्छे। थैंक यू। कलर भी आपको रेड कलर बहुत अच्छी दिख रही है। अभी थोड़ा सा रेड इसीलिए पहना कि सब लोगों को मैं नजर आऊं, क्योंकि बहुत सारा नहीं नहीं, लाइट होता है ना। दिखते भी अच्छे हैं, ऐसा क्या नहीं, मैं बोल रही हूँ अच्छी दिख रही है। थैंक यू, ये आप। थैंक यू। जी जी। मेरा क्वेश्चन था, आपको 20 kg अभी वेट लॉस हुआ ना आपका? हम्म। स्किन क्या थोड़ा ऐसा हुआ, लूज जैसा लग रहा है क्या? मेरे को पूछना था आपको, ऐसा हो? स्किन लूज नहीं हुआ, क्योंकि मैं काफी टाइम तक वेट ट्रेनिंग करती थी ना, तो मेरा मसल हाँ हाँ अच्छा है, तो हाँ हाँ इसीलिए शायद नहीं हुआ। और थोड़ा सा थाइज में लगता है मुझे, नहीं ऐसे नहीं, बट हाँ हाँ हाँ, तो वो वाला तो अभी जैसे मैं फिर से वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूंगी तो आई थिंक सो कि वो हो जाएगा। और फिर हाँ अभी हम लोग दुबई गए थे, तो दिन में कम से कम 12-15 किलोमीटर चलते थे। हाँ हाँ। तो उसमें भी मुझे ऐसा फील हुआ कि यार मेरी एनर्जी लो नहीं हो रही है। बारह उसमें पंद्रह लोग किलोमीटर इज बहुत। नॉट इजी ना। तो हाँ हाँ जैसे अभी जैसे आपका क्वेश्चन है कि स्किन लूज हो गई क्या, अगर स्किन लूज होती तो शायद मुझे वो कॉन्फिडेंस ना रहता। हाँ हाँ हाँ। तो उतना नहीं हुआ है मेरा स्किन लूज। मेरा भी 20 kg हुआ है। हम्म। मेरे को ऐसा लगा एक बार 20 kg, स्किन लूज हो जाए। इसलिए एक बार नहीं पूछ नहीं लेती। नहीं मेरे को नहीं, ये वो नहीं ऐसा रहे। नहीं हुआ है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया ना, देखो मेरा आप अगर ऐसा देखोगे तो थोड़ा सा लूज हाँ हाँ। लगता है, थोड़ा सा वो लगता है, नहीं है ऐसा नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम देखो, ये वाला जो कर्व्स वगैरह है, तो ये हम लोग प्रोटीन अच्छे से खाते हैं ना, तो वो हाँ उतना ज्यादा नहीं होता है प्रोटीन की वजह से। अगर हम लोग कुछ बॉइल्ड फूड वगैरह खाते और उसके वजह से कर लेते तो बहुत ज्यादा लूज हो जाती। तो विथ प्रोटीन तो बहुत कम, मतलब थोड़ा बहुत ही, ज्यादा ज्यादा नहीं। स्किन लूज तो उतना ज्यादा नहीं हुआ। स्ट्रेच मार्क्स इसलिए वो आ पूछना गए था, हैं। अच्छे से बात। स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं, हाँ, क्योंकि मैं भी आई आगे हो। थिंक, हाँ, 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 स्ट्रेच मार्क्स तो आ गए, क्योंकि वो उतना स्किन, थोड़ा ना वो ये हाँ, ना हाँ, फैट कम हो गया, और वेट वैसे लॉस। भी अभी बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, तो स्ट्रेच मार्क्स तो बहुत ऐसा क्या यंग नहीं, एज ऐसा से लग आए रहे हुए हैं आप, हैं। ऐसा लग रहे नहीं सच। 32 ऐसा लग रहे हैं, आपका एज बोलने बाद मालूम पड़ रहा है, तब तब किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है। बहुत नहीं, अच्छे लेकिन दिख। बोलना तो पड़ेगा, सच जो है। ये सच है, बोलने का क्या है। IW में ये हुए तो बहुत अच्छे हुआ। सब लोग हाँ, बोलते, वो रिचा मैम को नहीं, कितना। मेरा स्किन भी बहुत अच्छा हो गया। स्किन का हम्म, मतलब अभी मेरा थोड़ा सा डायबिटीज वाला ऐसा हो रहा था ना, कि ज्यादातर वेट की वजह से, और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो ये वाला पूरा ब्लैक ब्लैक। काला हो गया था। यहाँ तक काला हो रहा था, और बढ़ रहा था। तो अभी वो नहीं है, वो अपने आप ही चला गया अभी। और ये वाला भी थोड़ा सा ज्यादा ब्लैक हो रहा था, अच्छा है ना। वो वाला भी चला अच्छे गया। बात। हाँ, अभी 21 डेज का फास्टिंग करेंगे तो बिल्कुल पूरे नए होके आएंगे। हाँ हाँ हाँ। आप भी करो हमारे साथ। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच सुमन जी। एंड बहुत अच्छा लगा पूजा जी आज आपकी जर्नी सुन के, सच में। बहुत ही ज्यादा लोगों को तो आपने आज शॉक कर रखा है। बट बहुत मजे आई 1 घंटे की क्लास में। अभी हम नेक्स्ट क्लास छवि मैम को देंगे, दूसरे स्टूडेंट भी वेट कर रहे हैं। तो जी, थैंक यू सो मच, और काफी अच्छा रहा आपके साथ ये एक्सपीरियंस। आगे मैं या, चाहूंगी कि जब आप और एडल्ट बॉडी वेट पे आओ तो हम और एक दूसरी क्लास ले यहाँ पे। ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू बाय सो मच, बाय। एंड आगे के लिए गुड लक। या, ओके, थैंक ठीक यू। है।